ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज लेक्चरर, पीजीटी और नेट के एग्ज़ाम में भी आपको हेल्पफुल होंगे। मोस्टली क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आगे के एग्ज़ाम में भी आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। चलिए हम बात करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है यहाँ पर, शक्ति परीक्षण की संज्ञा दिए जाने के कारण यह है कि इसमें किस स्क्रीनिंग पर जोर दिया जाता है। इस क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं पावर टेस्ट की कि पावर टेस्ट किसके ऊपर एम्फेसिस करता है। ऑप्शन ए परीक्षार्थियों का रुझान, ऑप्शन बी परीक्षार्थियों की अभिरुचि, ऑप्शन सी परीक्षार्थी की योग्यता, ऑप्शन डी परीक्षार्थी का संदर्भ। ए पावर टेस्ट इज सो कॉल्ड फॉर इट्स एम्फेसिस ऑन स्क्रीनिंग द। देखो, जब हम बात करते हैं पावर टेस्ट की तो पावर टेस्ट में क्या होता है, जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं उनका डिफ़िकल्टी लेवल इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, किसके ऊपर एम्फेसिस करते हैं, परीक्षार्थी की योग्यता या एबिलिटी ऑफ द एग्जामिनी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा आपका। अगला प्रश्न है हमारा, फिलेंडर के अंतःक्रिया विश्लेषण का प्रयोग करते समय किस बात पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। While using the Flender, interaction analysis focus is on क्लास क्लाइमेट, कक्षा का माहौल, लर्नर बिहेवियर, शिशु का व्यवहार, टीचर बिहेवियर, शिक्षक का व्यवहार, और लास्ट आपका क्लास इंटरेक्शन, कक्षा में अंतःक्रिया। तो जब हम बात करते हैं फ्लेंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस, ये फोकस करता है टीचर के बिहेवियर का कि क्लासरूम कंडीशन में टीचर का बिहेवियर किस तरह से होता है। तो क्या करता है, टीचर्स के बिहेवियर का एनालिसिस करते हैं यहाँ पर, जो कि आपके 10 स्टेप में डिवाइड हैं, जिसमें 7 स्टेप टीचर्स के लिए हैं जो कि आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में डिवाइड हैं, और लास्ट के 3 स्टेप आपके स्टूडेंट्स के लिए या पीपल्स के लिए होते हैं। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट, टीचर्स बिहेवियर, शिक्षक का व्यवहार। हमारा अगला प्रश्न है तीसरा, तर्क बुद्धिवाद एक आंदोलन था जिसने हिमायत की थी। ठीक है, या रेशनलिज्म वाज ए मूवमेंट विच एडवोकेटेड ए। ऑप्शन ए विशुद्ध तर्क की आस्था या शक्ति में आस्था की, ऑप्शन बी नवीन विज्ञान के साथ गिरजा धर्म सिद्धांतों के सामंजस्य की, ऑप्शन सी चर्च के लिए अरस्तु सम्मत प्राधिकार की प्रस्तावना के लिए, लास्ट आपका उपर्युक्त में से कोई नहीं। रेशनलिज्म वाज ए मूवमेंट विच एडवोकेटेड ए फेथ इन पावर ऑफ अनएडेड रीजन। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन ये करेक्ट होगा। ठीक है, विशुद्ध तर्क की शक्ति में आस्था की बात की है, ऑप्शन ये आपका करेक्ट है। तर्क बुद्धिवाद क्या था आपका, या रेशनलिज्म क्या था, वेस्टर्न यूरोप और अमेरिकन फिलॉसफी का एक मूवमेंट है जिन्होंने थिंकिंग को अस्वीकार करते हुए कहा कि सत्य ज्ञान को या ट्रू नॉलेज को बिना तर्क के हम प्रूव नहीं कर सकते हैं, या बिना तर्कों के माध्यम से हम उसको सिद्ध नहीं कर सकते हैं। सत्य अगर आपको सिद्ध करना है तो आपको लॉजिक या तर्क वहाँ पर देने होंगे। सत्य ज्ञान या ट्रू नॉलेज के प्रति हमको तर्क करना आवश्यक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है आपका यहाँ पर। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षाप्रद अनुभव या द एजुकेशन एक्सपीरियंसेस इज डिजायरेबल टू द ए। प्रयोजनवादी को केवल तभी वांछनीय है जब ये छात्रों को समग्र रूप से स्वीकार्य हो। यथार्थवादियों को केवल तभी वांछनीय है जब ये छात्रों के लिए आनंददायक और व्यावहारिक हो। ऑप्शन सी आदर्शवादी को केवल तभी वांछनीय है जब यह तात्कालिक लक्ष्यों की प्राप्ति में प्रभावकारी हो। और पुनर्रचनावादियों को केवल तभी वांछनीय जब वह छात्रों को जीवन निर्वाह हेतु कमाई करने में सक्षम बनाता हो। तो यहाँ पर आपका जो प्रैग्मेटिस्ट हैं, ओनली इफ़ ऑन होल इट इज़ एक्सेप्टेबल टू द पीपल। तो यहाँ पर विद्यार्थियों के द्वारा या छात्रों को समग्र रूप से स्वीकार्य हो क्या है। प्रयोजनवादी की बात करते हैं स्वक्रिया की या लर्निंग बाय डूइंग, और जो लर्निंग हो उनकी रुचियों के आधार पर हो, इंटरेस्ट के आधार पर हो। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन ए करेक्ट है आपका यहाँ पर। अगला प्रश्न है हमारा, जैन दर्शन के अनुसार निम्न में से कौन सा शिक्षा का एक उद्देश्य नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू जैन फिलोसफी। सम्यक ज्ञान, सम्यक संकल्प, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, राइट नॉलेज, राइट डिटर्मिनेशन, राइट फेथ और राइट कंडक्ट। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन बी कौन सा होगा, ऑप्शन बी
करेक्ट होगा, क्योंकि जो जैन दर्शन है और उन्होंने शिक्षा के 3 उद्देश्य जो बताए हैं वो हैं आपका सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र या सम्यक या राइट नॉलेज, ठीक है, राइट फेथ और राइट कंडक्ट। अगला प्रश्न है हमारा, समाज में स्त्रीकरण किस पर आधारित है? शक्ति, संपत्ति और प्रतिष्ठा, ऑप्शन बी संस्कृति, जाति, वर्ग, ऑप्शन सी शिक्षा, अधिगम तथा सशक्तिकरण, लास्ट है आपका अभिप्रेरण, गतिशीलता तथा भौतिक स्वामित्व। स्ट्रेटिफिकेशन इन सोसाइटी इज बेस्ड ऑन पावर, प्रॉपर्टी, प्रेस्टेज, बी कल्चर, कास्ट, क्लास, ऑप्शन सी एजुकेशन, लर्निंग एंड एम्पावरमेंट, लास्ट मोटिवेशन, मोबिलिटी एंड मटेरियल पोजीशन। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा, संस्कृति, जाति, वर्ग, कल्चर, कास्ट एंड क्लास, जो कि सामाजिक स्त्रीकरण में या स्ट्रेटिफिकेशन में जिसके ऊपर बेस्ड रहती है, ठीक है। समाज में जो वर्ग आपके बटे हुए होते हैं, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, वो संस्कृति के आधार पर होते हैं, जाति के आधार पर होते हैं और वर्ग के आधार पर होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सामाजिक परिवर्तन है सामाजिक संबंधों में, सामाजिक उपलब्धियों में, सामाजिक मूल्यों में या सभ्यता में। सोशल चेंज इज ए चेंज इन सोशल रिलेशनशिप, सोशल अचीवमेंट, सोशल वैल्यूज़ या सिविलाइजेशन। तो सामाजिक परिवर्तन हम किसे कहते हैं? सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं, अकॉर्डिंग टू मैकआवर पेज, ठीक है। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट है। हमारा 8वां प्रश्न है यहाँ पर, एक बुद्धिमान बालक का अभिलक्षण है, एन इंटेलिजेंट चाइल्ड इज करेक्टराइज्ड बाय सृजनात्मक एवं अपसारी चिंतन, क्रिएटिव एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग, ऑप्शन बी आलोचनात्मक एवं अभिसारी चिंतन, क्रिटिकल एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग, ऑप्शन सी क्रिटिकल, क्रिएटिव एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग, आलोचनात्मक, सृजनात्मक एवं अभिसारी चिंतन, लास्ट है आपका ऑल ऑफ द एबव। तो आपका यहाँ पर जो पहला वाला है क्रिएटिव एवं डाइवर्जेंट थिंकिंग या सृजनात्मक एवं अपसारी चिंतन, एक कैरेक्टरिस्टिक है आपका क्रिएटिव चाइल्ड का, क्योंकि जिसके अंदर डाइवर्जेंट थिंकिंग अधिक होती है वो बच्चा क्रिएटिव होता है, और जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं उनके अंदर क्रिटिकल एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है हमारा, रचनावादी अधिगम कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग का पक्षधर कौन है? जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, B.F. स्किनर, कोहलर। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा, लेव वाइगोत्स्की, जो कि रचनावादी अधिगम के पक्षधर हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आइजेंक ने व्यक्तित्व की माप किसके आधार पर की थी? आइजेंक मेजर्ड पर्सनालिटी बेस्ड ऑन, ऑप्शन ए प्रकार एवं विशेषक, टाइप एंड ट्रेड्स, केवल प्रकार, टाइप्स ओनली, केवल विशेषक, ट्रेड्स ओनली, नन ऑफ द अबव। तो आइजेंक की जो पर्सनालिटी का मेजरमेंट था वो उन्होंने 2 टाइप से किया था, मतलब उनकी जो थ्योरी थी वो दोनों टाइप्स की थी, मतलब टाइप कम ट्रेड्स। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, व्यक्तित्व के मानवतावादी सिद्धांत के पक्षधर कौन हैं? मैकडूगल, मास्लो, रोजर्स, गिलफोर्ड। ह्यूमनिस्ट थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी इज गिवन बाय मैकडूगल, मास्लो, रोजर्स और गिलफोर्ड। तो व्यक्तित्व के मानवतावादी सिद्धांत दिया गया है, थ्योरी दी गई है मास्लो के द्वारा, जिसको नीड थ्योरी भी बोलते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, जिन्होंने अपने मानवतावादी सिद्धांत में बताया है कि 5 स्टेज में होती है। पहला स्टेज कौन सा होता है आपका? फिजियोलॉजिकल, शारीरिक व दैहिक आवश्यकताएं। सेकंड में आपका होता है सेफ्टी, सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं। तीसरा होता है आपका लव एंड बिलोंगिंगनेस या अफेक्शन, संबद्धता और स्नेह व प्रेम। लास्ट होता है आपका सम्मान की या स्टीम की, और सबसे लास्ट होता है आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्मसिद्धि की। अगला प्रश्न हमारा 12वां, अध्यापक प्रायः पाठ पढ़ने के दौरान या उसके तत्काल बाद विद्यार्थियों से प्रश्न पूछता है ताकि उनके अधिगम का मूल्यांकन किया जा सके, उसके अनुसार अगला पाठ पढ़ाया जा सके। ये उदाहरण है किसका? हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी कि जब टीचर प्रोसेस के दौरान स्टूडेंट्स को चेक करता है कि बच्चे ने कितना रिसीव किया है, कितना रिस्पॉन्ड कर रहा है, वहाँ पर प्रोसेस के दौरान एसेस करना, वो एग्जाम्पल है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का या निर्माणात्मक मूल्यांकन का। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन भी करेक्ट होगा, फॉर्मेटिव मूल्यांकन
या फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन या निर्माणात्मक मूल्यांकन। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन भी करेक्ट होगा। जब आप पूरा पढ़ाने के बाद में ईयर के एंड में या सेमेस्टर के एंड में मूल्यांकन करते हैं तो वो आपका समेटिव होता है। वो होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, कितना सीखा गया उसका मूल्यांकन किया, और यहाँ पे फॉर्मेटिव में कितना सीखा जा रहा है इसका मूल्यांकन होता है। अगला प्रश्न है, अध्यापक शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के लिए उम्मीदवार के चयन हेतु आयोजित की जाने वाला परीक्षा, ठीक है, या आयोजित किया जाने वाला अध्यापक पात्रता परीक्षण निम्न में से किसका उदाहरण है? नियोजन परीक्षण, अभिक्षमता परीक्षण, अभिवृत्ति परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्टेड फॉर द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट फॉर एडमिशन इनटू टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इज एन एग्जांपल ऑफ प्लेसमेंट टेस्ट, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड और अचीवमेंट। तो ये टेस्ट होता है आपका एप्टीट्यूड या अभिक्षमता परीक्षण। इसमें हम उस एरिया में, जिस एरिया में जाना होता है उसकी स्किल का टेस्ट लेते हैं कि आपका उसकी तरफ रुझान है, कितना आपको उसकी नॉलेज है। तो ये होता है एप्टीट्यूड टेस्ट या अभिक्षमता परीक्षण। फॉर एग्जांपल टीचिंग में आपको आना है तो टीचिंग एप्टीट्यूड को हम जानेंगे यहाँ पर। अगर आपको बैंक में जाना है आपको तो हम बैंकिंग एप्टीट्यूड को जानेंगे। अगर आपको सेना में जाना है, पुलिस में जाना है तो हम पुलिस के एप्टीट्यूड को वहाँ पर जानेंगे। अगला प्रश्न 14वां, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं को निम्नलिखित में से किसके रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? द एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय CBSE कैन बी कैटेगराइज एज नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, बोथ ए बी, नेदर ए और बी। ठीक है, मापदंड संदर्भित परीक्षण, निकष संदर्भित परीक्षण। तो जो आपका CBSE के द्वारा जो परीक्षाओं का आयोजन कराया जाता है उसको हम मापदंड परीक्षण, ठीक है, या नॉर्म्स रेफरेंस टेस्ट में रखते हैं। इसका लिंक आपको लास्ट वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप नॉर्म रेफरेंस टेस्ट और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट को समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका किसी प्रघटना विशेष में किसी की रुचि का मूल्यांकन करने के लिए समुचित है? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टूल्स इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू असेस वंस इंटरेस्ट इन ए पार्टिकुलर फिनोमिना? प्रश्नावली, मापनी, परीक्षण, सूची। तो यहाँ आपका ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट, सूची या इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के थ्रू हम किसी व्यक्ति की रुचि, इंटरेस्ट का मूल्यांकन करते हैं जो कि सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट आपका है। अगला प्रश्न है हमारा 16वां, निम्नलिखित में से कौन सा मत विश्लेषण से संबंधित नहीं है? कौन सा ऑप्शन आपका आइटम एनालिसिस से संबंधित नहीं है? जब हम टूल बनाते हैं, टूल में हम आइटम्स बनाते हैं, एकांश बनाते हैं या प्रश्नों की रचना करते हैं, तो हम उनको एनालिसिस करते हैं, डिफ़िकल्टी लेवल चेक करते हैं उनका, ठीक है, डिस्ट्रैक्टर वैल्यू चेक करते हैं उनकी। तो कौन सा ऑप्शन आपका उसमें नहीं है? आइटम डिफ़िकल्टी इंडेक्स, आइटम डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स, रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट और आपका सेंसिटिविटी फॉर ऑफ आइटम टू द इंस्ट्रक्शनल इफेक्ट। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, विश्वसनीयता गुणांक, रिलायबिलिटी ऑफ कोएफिशिएंट, रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये आपका स्टेप आइटम एनालिसिस के बाद में होता है। रिलायबिलिटी हम कब निकालते हैं? जब आइटम एनालिसिस कंप्लीट हो जाता है, हम क्वेश्चन को सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद में हमको रिलायबिलिटी निकालनी होती है। अगला प्रश्न हमारा, टेस्ट रीटेस्ट किसके निर्धारण की विधि है? टेस्ट रीटेस्ट इज मेथड टू डिटरमाइन वैधता, विश्वसनीयता, व्यावहारिकता, वस्तुनिष्ठता। तो टेस्ट रीटेस्ट मेथड के थ्रू हम रिलायबिलिटी को चेक करते हैं। ऑप्शन भी करेक्ट होगा आपका, ये विश्वसनीयता। अगला प्रश्न है हमारा, कोई शिक्षक अपनी कक्षा में पढ़ाए गए विषय की ओर अपने विद्यार्थियों की अभिवृत्ति पर चिंतन मनन करता है, तो ये किस के अंतर्गत आएगा? ए टीचर रिफ्लेक्ट्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ हिज हर स्टूडेंट्स टुवर्ड द स्टूडेंट ए सब्जेक्ट taught by him or her in class. This is an activity suitable at pre-active stage, interactive, post-active, intuitive। अधिगम की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, अंतर संक्रियात्मक अवस्था, पश्च संक्रियात्मक अवस्था या अंतर ध्यान अवस्था। जब हम बात करते हैं फेसेस ऑफ टीचिंग की, तो आपका पहला होता है प्री एक्टिव, फिर होता है आपका इंटरेक्टिव, लास्ट होता है पोस्ट एक्टिव। प्री एक्टिव में जो हम पहले प्रिपरेशन करते हैं,
और इंटरेक्टिव में जो क्लासरूम में हम बच्चों को लेक्चर डिलीवर करते हैं, जो जो एक्टिविटी करते हैं, लास्ट में जब हम पढ़ा लेते हैं, जब हम बच्चों से इंटरेक्शन करते हैं, कोई बच्चों को प्रॉब्लम तो नहीं, फीडबैक लेते हैं, कितना बच्चों ने वहाँ समझा है, कितना बच्चे आपको रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, पोस्ट एक्टिव स्टेज ऑफ लर्निंग। क्योंकि इंटरेक्टिव सेशन में हमारा काम होता है अपने लेक्चर को, अपनी नॉलेज को, इन्फॉर्मेशन को बहुत इफेक्टिव वे में बच्चों के लिए शेयर करना। और लास्ट में हम जानते हैं बच्चों ने किस तरह से, बच्चों का फीडबैक क्या है और वहाँ पर बच्चों ने कितना लर्न किया है। 19वां प्रश्न है हमारा, जैन ज्ञान मीमांसा में सही ज्ञान का एक आधार क्या है? इन जैन एपिस्टेमोलॉजी विच वन इज़ द बेसिस फॉर ट्रू नॉलेज? इंडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग, डायलेक्टिक रीजनिंग या न्याय बेस्ड रीजनिंग? तो जैन धर्म के या जैन दर्शन के ज्ञान मीमांसा में एपिस्टेमोलॉजी में न्याय बेस्ड रीजनिंग या न्याय आधारित तर्क की बात की गई है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। लास्ट प्रश्न है हमारा, एक वेदांती शिक्षक निम्न में से किसका शिक्षण देगा? माया, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विश्व इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री, एजुकेशन टेक्नोलॉजी? तो जो आपका वेदांती शिक्षक होगा या वेदांती टीचर्स होगा वो आपको सभी का ज्ञान देना चाहेगा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ABCD। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।